हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की नए क्लास ईबीएस में, जिसमें फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे सभी राज्यों की कुछ विशेषताएं के बारे में महत्वपूर्ण है जो आपके एग्ज़ाम में पूछता है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट और आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो स्टेट के कुल महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनको पढ़ लेते हैं। आपको एग्ज़ाम में हमेशा पूछेगा, और देखिए आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं ये यहाँ से क्वेश्चन आपके हमेशा बनेंगे। देखिए तेलंगाना है और यहाँ पर आपका आंध्रा है। पिछला जो स्टेट है उसका हमने जो है कि कवर करवा दिया है। हम लोग को स्टेट ये पढ़ना है आंध्र प्रदेश का। तो देखिए आंध्र प्रदेश जो है कि भारत के दक्षिणी पूर्वी समुद्री तट पर बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है। इसकी सीमाएं जो है कि छत्तीसगढ़, कर्नाटक और उड़ीसा से लगी हुई है। इसकी सीमा याद रखना है, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और उड़ीसा से लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम में पूछ सकता है कि आंध्र प्रदेश की सीमा किस किस राज्यों से सटी है, तो छत्तीसगढ़, कर्नाटक और उड़ीसा से। आगे आपका दिया है कि तमिलनाडु, तेलंगाना राज्यों और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। ठीक है, वही तमिलनाडु, तेलंगाना राज्य और पुडुचेरी की केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। जहाँ आगे दिया आपकी गोदावरी, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियाँ आंध्र प्रदेश से होकर बहती हैं। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियाँ कहाँ से होकर बहती हैं, तो ये बहती हैं आपके आंध्र प्रदेश से होके बहती हैं। आगे आपका दिया है आंध्र प्रदेश की अधिकारित भाषा कौन सी है, तो ये है आपकी तेलुगु। ये भी आपकी याद रखना है। दिया है कि राज्य पक्षी यहाँ का जो है वो है आपका पत्नपिता। पत्नपिता यानी कि इसको कहते हैं नीलकंठ। नीलकंठ यानी कि नीला है जिनका कंठ। इसमें समास हो गया आपका पौवरी समास। ठीक है, नीला है कौन से, शंकर जी का। तो ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ का जो राजकीय जो है कि पक्षी है वो है नीलकंठ। देखिए यहाँ का वृक्ष जो है नीम का पेड़ है आंध्र प्रदेश का। अगला आपका दिया है कि आंध्र प्रदेश में मंगलगिरी की सूत साड़ियों, धर्मवर्मन की साड़ियों, धर्मवर्मन की जो है कि रेशमी साड़ियों और बंदर तथा बेकटगिरी की सूती और रेशमी साड़ियों बहुत ही यहाँ पे क्या है लोकप्रिय है। यह भी आपको याद रखना है। अगला आपका दिया कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इडली, बड़ा, डोसा, सांभर, पेसरट्टू यानी कि हरे चने का ठोसा, इसको बोला जाता है पेसरट्टू। उपमा, बेड़काया, पुलूस यानी इडली के साथ लंबी भिंडी, गुट्टी, बंकाया कुरा यानी कि आंध्र बैगन करी, बंदर लड्डू यानी कि बूंदी के लड्डू और रवा लड्डू आदि काफ़ी वहाँ पे जो है कि लोकप्रिय व्यंजन है। ठीक है, आपका एग्जाम पूछ सकता है कि इडली डोसा कहाँ का जो है कि लोकप्रिय पकवान है यानी कि व्यंजन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इडली डोसा, बड़ा डोसा, सांभर, पेट्टू और बेड़काया पुलूस। ठीक है, आपको ये सब याद रखना है। आगे आपका देखिए क्या दिया हुआ है। आपका दिया है कि आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्रों में रागी संकटी यानी फिंगर मिलेट बाल सबसे लोकप्रिय व्यंजन है। ठीक है, ये भी याद रखना है, सबसे लोकप्रिय व्यंजन वहाँ का है तटीय क्षेत्रों का। अगला दिया है आपका कि आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है कि वहाँ का एक नृत्य है जो भारत का एक सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। दिया है कि ढिमचा एक लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है, जबकि ढुमचा क्या है,
एक लोक नृत्य है जो विशाखापट्टनम में स्थित है। ये कहाँ पर है? ढिमचा, तो एक विशाखापट्टनम में है। अगला आपका है अराकू घाटी में रहने वाली जनजातियों द्वारा किया जाता है। ये किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो अराकू घाटी में एक जनजाति रहती है और उसी जनजाति द्वारा ये जो है कि नृत्य ढिमसा किया जाता है। अगला आपका दिया है कि टोलू बोमलत्ता एक परंपरागत कला रूप है जिसमें चमड़े की छाया कठपुतलियों का नाच होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कठपुतलियों की जो नाच होती है चमड़े की छाया, तो यह है टोलू बोमलत्ता। अगला आपका दिया है नाला मंडा। नाला मंडा कहाँ है? तो ये है आपके आंध्र प्रदेश में है, याद रखना है। तो इसकी जो आंध्र प्रदेश की महत्वपूर्ण कुछ विशेषताएं थी जो हमने आपको बताया, उसके बाद फ्रेंड्स अगला हम लोग पढ़ेंगे तेलंगाना की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में। तो देखिए तेलंगाना की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए तेलंगाना जो है कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला, आदिवासी त्यौहार, समक्का सरलम्बा जात्रा है। ठीक है, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला यानी आदिवासी त्यौहार जो है कि समक्का सरलम्मा जात्रा है, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे जो है कि मेदरम यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। यह हर 2 साल में तेलंगाना के मुलुगु जिले में एक दूर दराज के गांव में मनाया जाता है। इसमें 1 करोड़ से अधिक लोग शामिल होते हैं जो देवियों समक्का और सरक्का की पूजा करने आते हैं। ठीक है, वहाँ पर जो है कि देवी है कोई सरमक्का और सरक्का, ठीक है, उनकी जो है कि उसमें पूजा की जाती है इस आपके मेले में। ठीक है, अगला आपका दिया है कि यह तेलंगाना एवं समवर्ती राज्यों की वनवासी कोया जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है। यह जो मेला है वो तेलंगाना और समवर्ती राज्यों के वनवासी कोया जनजाति एक होती है, वहाँ पे उन्हीं के द्वारा ये जो है कि आयोजित किया जाता है। उसमें भी एक है आपका पोंचमपल्ली। ठीक है, पोंचमपल्ली जो है कि तेलंगाना के नलगोंडा जिले में स्थित है। यह जो है अपनी रेशम की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है, पोंचमपल्ली किस लिए प्रसिद्ध है? तो साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। पूछता है कि पोंचमपल्ली जी ना किस स्टेट में स्थित है? तो तेलंगाना आपको याद रखना है। अगर ऑप्शन में फ्रेंड्स आपको तेलंगाना ना दिया हो तो आपको आंध्र प्रदेश लगाना है, क्योंकि आंध्र प्रदेश जो है कि 2 जून 2014 को वहाँ से कट के तेलंगाना बना, तो उससे पहले जो था पोंचमपल्ली जो था वो आंध्र में ही था। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में तेलंगाना ऑप्शन ना दिया हो तो आप पोंचमपल्ली जो है कि जिला जो है कि आंध्र में लगाएंगे। अगर दोनों ऑप्शन में दिया हो तो आपको तेलंगाना लगाना है। ठीक है, यहाँ पर दिया कि जिन्हें पोंचमपल्ली इकत के नाम से जाना जाता है। इस साड़ियों का नाम है पोंचमपल्ली इकत। अगला आपका दिया है कि पोंचमपल्ली इकत में रंगे हुए धागों को बुनकर पहाड़, परिंदे, पुष्प और मेहंदी, हाथी, मोर, कमल, पेड़ पौधे आदि की आकृतियां बनाई जाती हैं। आगे आपका दिया कि यह साड़ियों प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए गए रंगों से रंगी हुई होती हैं। ये प्राकृतिक रूप से जंग के द्वारा ये बनाई जाती हैं। ठीक है, अगला आपका दिया कि पोंचमपल्ली को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन यानी कि UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांवों में से एक के रूप में मान्यता मिली है। ठीक है, किसको? तो पोंचमपल्ली को। अगला आपका फ्रेंड दिया है कि इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं। बुनकर मतलब अपना जीवन यापन बुनकर ही चलाते हैं। अतः
इस बुनाई को पंचम पल्ली व कलमकारी के नाम से जाना जाता है। तो इसको आपको याद रखना है, पंचम पल्ली को। अब देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग गोलकुंडा फोर्ट, क्योंकि गोलकुंडा फोर्ट जो है वहीं आपका आंध्रा में ही स्थित है, जिसकी राजधानी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है कि हैदराबाद में है। तो हैदराबाद में क्या है, गोलकुंडा फोर्ट है। तो देखिए दीवार का भाग एक गोलाकार शेप्स में है, जिसे बेसंस या बुर्ज कहते हैं। ठीक है, गोलकुंडा का जो आकार है वो गोल आकार का है। ठीक है, उसको बोला जाता है बेसंस या बुर्ज। गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर ऐसे जो है कि कुल जो है कि 87 बुर्ज हैं। ठीक है, इसको जो बनवाया था कुतुबशाही सुल्तानों ने। गोलकुंडा में 1518 से 1687 तक शासन किया था। किसने किया था, तो कुतुबशाही सुल्तानों ने 1518 से 1687 तक शासन किया था। और इससे पहले जो है 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किले मिट्टी का बना हुआ था। कितने साल पहले, तो 1200 साल पहले ये जो था वो मिट्टी का बना हुआ था। अगला आपका दिया है ऊंची और गोल दीवारें दूर तक देखने में मदद करती थी, जिससे कि आक्रमण का पता चल जाता था। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो है दीवारें गोल क्यों बनाई जाती थी, क्योंकि इससे जो है कि आक्रमण का पता जो है कि दूर से लग जाता था कुतुबशाही सुल्तानों को। अगला दिया कि औरंगजेब यहाँ पर आक्रमण करने आया था पर असफल रहा। लगभग 8 महीनों तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ रहा। किले के चारों तरफ खाई थी, जिस वजह से आक्रमण नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप लोग जो है कि औरंगजेब था बुर्ज पर जो है कि 8 महीनों तक जो है कि अपनी सेना के साथ घेरा हुआ था, लेकिन खाई होने के कारण यहाँ पर आक्रमण नहीं कर सका था। इसलिए जो है कि गोल प्रकार से इस प्रकार के बुर्ज को यानी कि गोलकुंडा फोर्ट को बनाया गया था। अगला फ्रेंड्स आपको दिया है कि उस समय जो है कांसे यानी बुर्ज की बंदूकें बनती थी। किस समय, तो आपके यहाँ पर सुल्तानों को उनके समय में। ठीक है, बंदूकें किसकी होती थी, तो कांसे की यानी कि ब्रोंज की। देखिए मंत वर्ग जो है कि हजारों साल से घुमंतु वर्ग कांस्य से चीज़ें बनाते आ रहे हैं। ये भी आपको याद रखना है किससे बनाई जाती थी उस समय, तो बंदूकें कांसे से बनाई जाती थी। और हजारों साल जो घुमंतु वर्ग हैं वो कांसे से ही अपनी चीज़ें बनाते थे। कांसे जो है कि कांसा किसका मिश्रण है, तो कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्रण यानी कापर और टीन का। सुल्तान अबुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। ये भी आपको याद रखना है कि सुल्तान हसन किसका शौकीन था, तो संगीत और कुचिपुड़ी का शौकीन था। अगला फ्रेंड जो हम लोग का टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जो आपके एग्जाम में पूछेगा यहाँ से भी। तो एक एक करके इसको भी देख लेते हैं। तो ये दिया है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, इसकी सीमा जो है देखिए आपका जो है कि राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्य से मिलती है। ठीक है, इसको याद करने के लिए आपको मैप देख लेना है। दिया है कि उत्तर भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, तो गंगा नदी है, यमुना है, चंबल है, गोमती है, केन है, सरयू, बेतवा, रामगंगा, रिहंद, राप्ती, वरुण, हिरंड आदि। ठीक है, ये सब आपकी क्या है, उत्तर भारत की नदियाँ हैं। देखिए उत्तर राज्य का यानी उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो है हिरण। वहाँ का जो पक्षी है यह है सारस। और वृक्ष जो है साल है, यानी कि उत्तर प्रदेश का राज्य की पक्षी हिरण, पशु हिरण, पक्षी सारस
और वृक्ष साल है। ये आपको याद रखना है। यहाँ का जो लोकप्रिय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, वो है कथक। ठीक है, उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है कथक। उत्तर प्रदेश में कथक के दो प्रमुख घराने हैं, एक है लखनऊ घराना और दूसरा घराना है बनारस घराना। ठीक है, यहाँ पे आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश की लोक धरोहर में रसिया यानी ब्रांज में विशेष रूप से ज्ञात और प्रचलित नामक गीत शामिल है। ठीक है, अगला आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश का कनौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यह भी आपका इम्पोर्टेंट है कि कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है आपका कनौज जिला। यहाँ जो है कि फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आपका कनौज जिला ही यहाँ पर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है फूलों से गुलाब जल, केवड़ा, ये सब तैयार किया जाता है। अगला आपका है कि उत्तर प्रदेश में जो है कि कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एग्जाम में पूछता है कि किसके सब्जियों से कचनार की फूलों की सब्जी बनाई जाती है, तो ये बनाई जाती है आपके उत्तर प्रदेश में। अगला आपका जो फिनिश दिया हुआ है, चांदी और सोने की धातु की कढ़ाई के लिए जरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जरी शब्द आपको देख लेना है, किसका प्रयोग किया जाता है, चांदी सोने की धातु की कढ़ाई के लिए जरी शब्द का। जरदोजी के नाम से जाने वाली कढ़ाई एक क्या है, तकनीकी है। देखिए, वाराणसी जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आपका एग्जाम में पूछ सकता है कि जरी कढ़ाई के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो जरी कढ़ाई के लिए आपका वाराणसी प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देख लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग मध्य प्रदेश की कुछ विशेषताएं। तो देखिए, मध्य प्रदेश जो है कि मध्य का प्रदेश का आपका अर्थ होता है कि भारत का दिल। ठीक है, भारत का दिल जो है कि मध्य प्रदेश का अर्थ है। वहाँ के राज्य का प्रमुख नदी है सोन, चंबल, बेतवा, काली, सिंध, तवा, ताप्ती। ठीक है, ये सब मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। उसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश की सीमा जो है उत्तर प्रदेश से लगती है, राजस्थान से, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। ठीक है, इसमें से फ्रेंड्स आपको एग्जाम में 1 नंबर आपका पक्का आना है कि कौन सी राज्य की सीमा किस राज्य से लगती है। इसमें से 1 नंबर आपका पक्का आएगा, और इसमें से विशेषता में से भी आपका क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा EBS में। अगला आपका दिया है कि मध्य प्रदेश का राज्य पशु ये है आपका बारहसिंगा, और पक्षी आपका एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। ठीक है, राज्य की जो आपका पुष्प है वो है पलाश का वृक्ष है, और वृक्ष जो है कि पुष्प है आपका पलाश और वृक्ष है आपका बरगद। ये भी आपको याद रखना है। देखिए, मध्य प्रदेश की पारंपरिक परिधान क्या है, तो यह है लुगरा, ओढ़नी, बांधनी, साड़ी। ठीक है, लुगरा यानी कि उसको ओढ़नी बोलते हैं। ठीक है, बांधनी साड़ी, मिर्जाई और बंडी यानी सफ़ेद और काली जैकेट को बोले जाते हैं इसको। ठीक है, वहाँ पर अगला आपका स्वांग एक प्राचीन और लोकप्रिय नृत्य नाटक है। ठीक है, स्वांग क्या है, तो प्राचीन लोकप्रिय जो है कि एक नृत्य नाटक है। कहाँ का है, मध्य प्रदेश का, जो मुख्यतः ये जो है कि मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम पूछता है कि स्वांग जो है कहाँ की जो है कि एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है, नृत्य नाटक है, तो यह बुंदेलखंड आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में ये प्रदर्शित किया जाता है। स्वांग में जो है कि कलाकारों का मुख्य पीले, सफ़ेद, काले, लाल या हरे रंग की मुखौटों से ढका होता है।
अब फ्रेंड्स हम लोग का उत्तराखंड की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो देखिए, उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपका एग्जाम में ये भी पूछता है कि देवों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है, तो उत्तराखंड को। जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है उधर आपकी चीन से यानी तिब्बत से और नेपाल से जुड़ती है। इसके उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है, दक्षिण में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो गंगा और यमुना नदियों का उद्गम स्थल जो है कि उत्तराखंड से ही है। उत्तराखंड का जो राजकीय पशु है वह है पर्वतीय कस्तूरी मृग है। ठीक है, वहाँ का राजकीय पशु है कस्तूरी मृग। वहाँ को जो राज्य पक्षी है वह है हिमालयी मोनल। राजकीय पक्षी हिमालयी मोनल है तथा उस राज्य का जो वृक्ष है वो है बुशांश यानी रोडोडेंड्रॉन। देखिए, यहाँ पर पारंपरिक रूप से उत्तराखंड की महिलाओं का पहनावा है क्या क्या, घाघरा, पिछौरा, सारोंग, धोंतू यानी स्कार्फ और जो है कि चूबा। देखिए, यहाँ पर उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ पर फूल ही फूल होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फूलों की घाटी। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग फूलों की घाटी। अब देखिए, उत्तराखंड के ऋषिकेश को विश्व की योग राजधानी कहा जाता है। ठीक है, विश्व की योग राजधानी किसको बोलते हैं, तो उत्तराखंड के जो है कि यहाँ पर ऋषिकेश जिला है, उसको जगह है, उसी जगह को बोले जाते हैं हम लोग उत्तराखंड की योग राजधानी। 1999 से ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव आयोजन हर साल मार्च के महीने में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है कि आयोजन भी किया जाता है उत्सव का ऋषिकेश में। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता। दिया है आपका कि महाराष्ट्र जो है कि पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में गुजरात और मध्य प्रदेश, पूर्व में आपका छत्तीसगढ़ है और जो है दक्षिण में कर्नाटक है। देखिए, तेलंगाना की सीमाओं को स्पर्श करता है। ठीक है, तेलंगाना से भी स्पर्श करता है। दिया कि इसका जो है कि 80% भाग दक्कन का पठार है। किसका पठार है, तो दक्कन का पठार जो है कि 80% है। कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में। अगला आपका दिया है कि महाराष्ट्र का राज्य पशु जो है यहाँ का शेकरू है। शेकरू क्या है, वहाँ का राजकीय पशु है। देखिए, यहाँ पर देखिए भारतीय विशाल गिलहरी राज्य पक्षी है वहाँ का, हरियल पीले और पैरों वाला कबूतर। अगला आपका दिया है कि पारंपरिक रूप से महाराष्ट्र की महिलाएं 9 गज की साड़ी पहनती हैं। देखिए, वहाँ की परंपराएं क्या हैं। वहाँ की परंपरा है कि वहाँ की महिला जो है कि 9 गज की साड़ी पहनती हैं, जिसे नवारी या फिर नौवारी कहा जाता है। इसे जो है कि लुगाड़ी भी कहते हैं, याद रखना है आपको, लुगाड़ी भी कहते हैं जो। ठीक है, जो पारंपरिक रूप से महाराष्ट्र की महिलाएं जैसे पहनती हैं 9 गज की साड़ी, उसको लुगाड़ी बोलते हैं। नवारी या नौवारी भी कहते हैं या लुगाड़ी भी कहते हैं। यहाँ पर है कि युवा महिलाएं 5 गज की यानी एक अन्य साड़ी भी पहनती हैं, जिसे बोला जाता है पैठानी। ठीक है, अगला आपका है कि कोल्हापुर साज। ये जो है कि कोल्हापुर साज जो है कि एक लोकप्रिय आभूषण है। इसके साथ मोती या मूंगे से जड़ी नथ महाराष्ट्र की एक पारंपरिक वेशभूषा का हिस्सा है। ठीक है, तो ये भी आपका एग्जाम पूछता है कि कोल्हापुर साज क्या है, तो एक लोकप्रिय आभूषण है, याद रखना है। अगला है आपका मंसरू
और हिमरू, देखिए मंसूर और हिमरू की बुनाई से राजशाही परिवार के वस्त्र निर्मित थे। ठीक है, यानी कि पहले जो राजशाही थे, राजा वंश राज करते थे, तो उनका जो वस्त्र था मंसरू और हिंजरू की बुनाई से जो है कि निर्मित था। अगला आपका दिया है कि अपने घरों की दीवारों पर की जाने वाली बर्ली चित्रकला भी यहाँ पर प्रसिद्ध है। ठीक है, बर्ली भी आपका एग्जाम में पूछता है, इसको जरूर याद रखना है फ्रेंड कि बर्ली कहाँ की चित्रकला है। ठीक है, तो महाराष्ट्र की है। ठीक है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र की। अगला आपका दिया है महाराष्ट्र में नव वर्ष की शुरुआत गुंडी पड़वा से होती है। महाराष्ट्र में जो नव वर्ष की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? तो गुंडी पड़वा से होती है। देखिए महाराष्ट्र के खान पान जो है कि महाराष्ट्र के भोजन में जो है कि पूरन पोली, उकडीचे, मोदक, बड़ा पाव, पाव भांजी, बटट्टा बड़ा और जो यहाँ की जो है पानी पूरी है। अगला जो है फ्रेंड्स रस्सा, आलू, गोभी तथा टमाटर को ताजे नारियल के दूध में, ताजे नारियल के दूध तथा पानी के साथ पकाया जाता है। इसको बोला जाता है हम लोग रस्सा, यानी तीनों को मिक्स करके बनाया जाता है। आलू, गोभी, टमाटर और ताजे नारियल का दूध होता है इसमें, और पानी भी मिला के पकाया जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रस्सा। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अगला आपका भरली बंगी, ये भरवा छोटे बैगन वाला एक व्यंजन होता है। किसका बनाया जाता है? भरली बंगी। ये बनाया जाता है आपका बैगन वाला, बैगन से। त्रिफाल क्या होता है? त्रिफाल अम्बाट, ये जो है ताजी सारंग मछली से बना क्रीम युक्त भोजन होता है और बहुत ही यहाँ पर जो है कि लोकप्रिय है। त्रिफाल अम्बाट बना होता है आपका सारंग मछली से बनता है ये। देखिए आपका मुंबई के बारे में कुछ जो शहरें हैं उन्हीं कुछ प्रसिद्ध विशेषताएँ भी हैं, उसे भी देख लेते हैं। देखिए मुंबई जो है कि भारत का सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए बीच में जो पड़ता है आपका गुजरात, राजस्थान को पार करते हुए महाराष्ट्र में आना पड़ता है। दिल्ली से मुंबई जो है कि 1400 किलोमीटर दूर है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में ही आपका क्या है? स्थित है। पहली बार जो है कि 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच पहली ट्रेन आपकी चलाई गई थी। आपका नागपांडा, अफसाना, मंसूरी बास्केटबॉल टीम मुंबई में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नागपांडा, अफसाना, मंसूरी बास्केटबॉल टीम कहाँ पर है? यह मुंबई में। अगला आपका कि सोलापुर कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपका सोलापुर मुंबई में है। आपका अगला है बाजार गांव कहाँ पर है? बाजार गांव भी महाराष्ट्र में है। कफ परेड कहाँ पे है? मुंबई में है। बच्चा खान प्लेग्राउंड कहाँ पे है? ये भी मुंबई में है, जिसका नाम है मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा है। ये भी आपका सबसे इम्पोर्टेंट कि सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ बनाए जाते हैं? तो देखिए सहजन के फूलों के पकौड़े आपके महाराष्ट्र में बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका बरली, एक पारंपरिक कला है वहाँ की। ठीक है, कहाँ की पारंपरिक कला है? तो महाराष्ट्र की पारंपरिक कला है, जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। इस चित्रकला में फसल पैदावार, शिकार, मछली पकड़ना, खेती, उत्सव, नृत्य, पेड़ और जानवरों आदि से जुड़े प्राकृतिक दृश्य बनाए जाते हैं। इस आर्ट में गाय के गोबर और मिट्टी का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही तक हमने कवर किया, और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है फ्रेंड्स जो आपके बाकी राज्य स्टेट बचे हुए हैं उनको हम जो है कि कवर करेंगे। तो आज की वीडियो को फ्रेंड्स यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।